मणिपुर में हुई हिंसा के बाद चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात। प्रशासन ने मणिपुर के 3 जिलों में लगाया कर्फ्यू। 5 जिलों में इंटरनेट सेवा 5 दिनों के लिए निलंबित कर दी गई। मणिपुर में हालात बिगड़ने पर प्रशासन का फैसला। सभी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद। हिंसा के बीच कोई जोखिम मूल नहीं लेना चाहता है प्रशासन। मणिपुर में छात्रों को प्रोटेस्ट में बाहरी तत्वों की घुसपैठ। पुलिस ने बरामद किए प्रोटेस्ट मार्च के इस्तेमाल किए गए पेट्रोल बम। गुलेल में स्टोन और मार्बल की गोलियां मिली। इंफाल में हिंसा की वजह से शहर में हालात खराब। बड़ी संख्या में वाहनों में तोड़फोड़ की गई। कांगला फोर्ट के पास फ्लाईओवर पर भी हुड़दंग के निशान। ईमा कीथेल मार्केट में भी पसरा सन्नाटा। इंफाल में प्रदर्शनकारी छात्रों से एबीपी न्यूज ने की बातचीत। छात्र बोले, हम झेल रहे हैं वार, हमें शांति चाहिए, सेंट्रल फोर्स वापस जाए। सीएम पीएम किसी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। मणिपुर को लेकर बोली कांग्रेस, पिछले 16 महीने से हालात बेहद खराब। सुरक्षा बलों और राज्यपाल के आवास पर हमला हुआ। पीएम के पास मणिपुर जाने का समय नहीं। 9 सेकंड न्यूज में आप बात करेंगे शिमला की, जहां अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर आज भी हंगामे के आसार हैं। शिमला में संजोली मस्जिद को लेकर आज भी हंगामे के आसार। ड्रोन से निगरानी, लाठीचार्ज के विरोध में आज दोपहर तक बंद रहेंगे शिमला के बाजार। बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आरोप, सरकार ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने की कोशिश नहीं की। लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। हिमाचल सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, मैं भी गर्वित सनातनी, बिल्डिंग अवैध होगी तो गिरेगी। आंतरिक सुरक्षा के लिए उठा रहे हैं कदम। एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा, बीजेपी देश में नफरत का माहौल बनाने की कर रही है कोशिश। ये लोग संविधान को नहीं मानते। मंडी में नगर निगम के कमिश्नर एचएस राणा ने कहा, मार्च में आया था मामला, जारी किया था नोटिस, नगर निगम पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप गलत। और अब चलिए आगे बढ़ते हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़े अपडेट आपको दिखाते हैं सिर्फ 9 सेकंड में। आज भंग हो सकती है हरियाणा की विधानसभा। हरियाणा कैबिनेट ने राज्यपाल से की थी सिफारिश। आज राज्यपाल लेंगे फैसला। सैनी एक्टिंग सीएम के रूप में काम करते रहेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन हो जाएगा खत्म। 16 सितंबर तक नाम लिए जा सकते हैं वापस। 5 अक्टूबर को मतदान होने। बुधवार को हरियाणा कांग्रेस की तीसरी सूची जारी। तीसरी लिस्ट में भी हुड्डा कैंप का दबदबा। कांग्रेस ने 40 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में सरकार बनाने का किया दावा। मुख्यमंत्री के सवाल पर कहा, मैं कुछ नहीं कहूंगा, यह हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कैथल से रणदीप सुरजेवाला के बेटे को टिकट। पंचकुला से भजन लाल के बेटे पूर्व डेप्यूटी सीएम चंद्रमोहन प्रत्याशी। कैथल में बोले कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, हम हर दौर में पार्टी के साथ, संकट में जब सारे दिग्गज भाग गए थे तब मेरा परिवार कांग्रेस के साथ खड़ा था। बीजेपी ने सभी 90 सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी घोषित कर दिए। महेंद्रगढ़ से रामविलास शर्मा का टिकट काटकर कंवर सिंह यादव को बनाया उम्मीदवार। कल 3 प्रत्याशी किए गए थे घोषित। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा को बीजेपी ने दिया झटका। प्रत्याशियों के नाम के ऐलान के पहले ही महेंद्रगढ़ से रामविलास ने नामांकन किया था, लेकिन टिकट ही नहीं मिला। हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा, राज्य में मजबूत विकल्प बनकर उभरेगी आम आदमी पार्टी। हमारा हरियाणा की जनता से गठबंधन। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह का बयान, जेजेपी मेरे खिलाफ नहीं उतारेगी उम्मीदवार, मैं डबवाली में दिग्विजय चौटाला का समर्थन करूंगा। जुलाना से कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट ने कहा, कांग्रेस घोषणा पत्र में विकास की बात, जुलाना के लिए क्या करेंगे इसका भी जिक्र किया गया है। विनेश ने जीत को लेकर भरोसा जताया है। सीएम नायब सैनी का कांग्रेस पर आरोप, कांग्रेस कमीशन मोड पर जबकि बीजेपी मिशन मोड पर करती है काम। कांग्रेस और उसके नेता बौखला गए हैं। पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा, राहुल गांधी की तरफ से उठी थी गठबंधन की मांग, हमने गठबंधन का नहीं किया था कोई जिक्र। आगे बढ़िए और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर क्या है अपडेट, देखिए 9 सेकंड न्यूज में। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर की 5 सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। पूर्व डेप्यूटी सीएम ताराचंद को छाप से टिकट,
कुल 39 सीट के प्रत्याशी घोषित किए गए। श्रीनगर में खड़गे ने साधा निशाना, कहा मोदी जी ने तो जो उद्घाटन किया वो गिर रहा है, बीजेपी के बनाए पुल गिर गए हैं, मणिपुर में आग लगी है, पर मोदी जी कुछ नहीं बोले। अनंतनाग में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने किया ऐलान, सरकार बनते ही देंगे 1 लाख सरकारी नौकरी, बंद किए गए हजारों स्कूल फिर से खोले जाएंगे। बारामूला में आज इंजीनियर रशीद की रैली, आतंकी फंडिंग मामले में मिली है अंतरिम जमानत, एनआईए की विशेष अदालत से राहत मिली। बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद ने फारूक और उमर अब्दुल्ला पर साधा निशाना, कहा मैं खुद बीजेपी से पीड़ित हूं, बीजेपी का नया कश्मीर तो पहले ही हार चुका है। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती का बयान, संसद सत्र के दौरान रशीद को मिलनी चाहिए थी जमानत, शक होता है रशीद जेल में थे, उन्हें पैसा कहां से मिला, उम्मीदवार किसने उतारे। इंजीनियर रशीद की रिहाई पर बोले फारूक अब्दुल्ला, कहा इंजीनियर रशीद बीजेपी के साथ मुस्लिम वोट बांटना चाहती है बीजेपी। उमर अब्दुल्ला ने उठाए सवाल, अरविंद केजरीवाल की रिहाई का बीजेपी ने किया विरोध, लेकिन रशीद को मिले रिहाई इसलिए उठते हैं सवाल। सुपुर में सांसद आगा रुहुल्ला ने दावा किया, रशीद की चुनाव के बाद रिहाई की थी उम्मीद, बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने के लिए प्रॉक्सी नेता उतार रहे। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के बयान पर बोले उत्तराखंड के सीएम धामी, अनुच्छेद 370 हटाने के बाद कश्मीर जाने वालों की संख्या बढ़ी है, कश्मीर में आज शांति। विधानसभा चुनाव के बाद वक्त है राजनीति से जुड़े अपडेट का, वो भी सिर्फ 9 सेकंड। दिल्ली में बीजेपी नेताओं ने राहुल के खिलाफ किया प्रदर्शन, खालिस्तानी और आईएसआई के एजेंडे की बात बोलने का आरोप लगाया। राहुल को लेकर बीजेपी नेता और पूर्व विधायक तरविंदर सिंह मारवा के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, कांग्रेस ने कहा बीजेपी नेता खुलेआम नेता प्रतिपक्ष की हत्या की धमकी दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक राहुल को हत्या की धमकी देने वाले बीजेपी नेता मारवा के खिलाफ कांग्रेस कानूनी कार्रवाई पर कर रही है विचार। दिल्ली में बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान बयान दिया था। सीपीआई नेता डी राजा ने कहा राहुल ने बीजेपी आरएसएस विचारधारा की निंदा की, सरकार अपनी नीतियों की करे समीक्षा और उन्हें सही करने का विचार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर राहुल पर साधा निशाना, देश के बंटवारे की कोशिश का आरोप लगाया, कहा राहुल के देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए राहुल। यूपी के सीएम योगी ने सभी मंत्रियों की बुलाई बैठक, राज्य मंत्री भी रख सकते हैं अपनी बात, इसके अलावा अलग से हो सकती है कैबिनेट की बैठक। छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर कांग्रेस हमलावर, आज पूरे राज्य में प्रदर्शन करेंगे कांग्रेस नेता, रायपुर में सीएम हाउस का करेंगे घेराव। केंद्र सरकार पर राज्यों के बीच टैक्स के गलत बंटवारे का आरोप, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की 7 राज्यों के सीएम को चिट्ठी, बेंगलुरु में मीटिंग के लिए न्योता दिया। दिल्ली में आजाद समाज पार्टी काशीराम की रैली, चंद्रशेखर आजाद ने की जाति जनगणना कराने की मांग, कहा मुस्लिमों पर हो रहा अत्याचार बंद। सांसद चंद्रशेखर ने दलित आदिवासियों की पिटाई का लगाया आरोप, आरक्षण के मुद्दे पर कहा किसी पार्टी में आरक्षण को छूने की हिम्मत नहीं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का सरकार बनने पर 200 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान, बीजेपी ने कहा तेजस्वी जानते नहीं हैं आरजेडी की सरकार नहीं बननी है, इसलिए कुछ भी घोषणा कर रहे हैं। बिहार के मंत्री रत्नेश सदा का विवादित बयान, कहा छोटे से लालच में शराब के धंधे में शामिल हो जाते हैं एससी एसटी समुदाय के लोग, अवैध कारोबारी करते हैं इनका गलत इस्तेमाल। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने गिनाया नीतीश सरकार के काम, कहा 800 पुल निर्माणाधीन और चुनाव आते आते 1000 पुल का काम पूरा हो जाएगा। आम आदमी पार्टी ने की बस मार्शलों की बहाली की मांग, दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा जहां एलजी कहे वहां बैठ जाए, बीजेपी सांसद और मंत्री, हमारे मंत्री कहीं साइन करने को तैयार। सिविल वॉलंटियर हटाने के एलजी के फैसले का विरोध, दिल्ली के चंदगी राम अखाड़े पर विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शन के पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रदर्शन में पहुंचकर मांग की एलजी ने नौकरी दे। 9 सेकंड न्यूज में कोलकाता रेप और हत्याकांड से जुड़ी खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं।
कोलकाता में काम पर लौटने को तैयार नहीं है जूनियर डॉक्टर्स। घटना के विरोध में स्वास्थ्य भवन पर जूनियर डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी। कोलकाता में पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल का प्रोटेस्ट। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना का विरोध, आरोपियों के खिलाफ सख्त सजा की मांग। दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने निकाला कैंडल मार्च। कोलकाता कांड में पीड़ित को इंसाफ मिलने में देरी को लेकर नाराजगी। डॉक्टरों ने लगाया मामले में लीपापोती का आरोप। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत ने कहा, प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया। स्वास्थ्य विभाग में सुधार पर बात करें। पश्चिम बंगाल की मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य का बयान। कहा, छात्रों के विरोध के पीछे हो रही है राजनीति। सीएम ममता बनर्जी खुले मन से छात्रों के साथ। कोलकाता में डॉक्टरों के प्रदर्शन पर बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का, जो डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं हमें उनका समर्थन है। टीएमसी राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार देंगे इस्तीफा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। आज उपराष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपेंगे जवाहर सरकार। और अब चलिए आगे बढ़ते हुए देश भर में मौसम के अपडेट पर एक नजर, सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में। दिल्ली में मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। आने वाले कुछ घंटों में जलभराव की समस्या से जूझ सकते हैं दिल्ली के लोग। दिल्ली एनसीआर में बीती रात बदला मौसम का मिजाज। रात से ही रुक रुक कर हल्की हल्की बारिश जारी है। राजधानी के कई इलाकों में जलभराव से ट्रैफिक की रफ्तार रुक गई। विजयवाड़ा में बाढ़ के बाद से बुरे हुए हालात। बाढ़ का पानी उतरा लेकिन कम नहीं हुई है मुश्किलें। कई कॉलोनियों में लोग परेशान दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में रुक रुक कर बारिश हो रही है। सरकारी कार्यालयों सहित निचले इलाकों में पानी भरा है। पुलिस थाना तालाब बन गया है। दुकानों और घरों में पानी घुस गया है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में तूफान का रौद्र रूप। साईखेड़ा तहसील के कई गांवों में नुकसान हुआ है। विशालकाय पेड़ जड़ सहित धराशायी हो गए हैं। फसल भी तूफान की चपेट में आने की वजह से चौपट हो गई। छतरपुर में नदी से 5 लोगों को बचाया गया। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। धसान नदी का जलस्तर बढ़ जाने से टापू पर 5 लोग फंस गए। छतरपुर के उपचुनाव में वोट डालने गए सैकड़ों लोग बाढ़ में फंस गए। पुलिस ने 50 लोगों का रेस्क्यू किया। भारी बारिश के चलते उफान पर नदी नाले। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में अलर्ट पर 40 गांव। 4 डैम से पानी छोड़े जाने के बाद बाढ़ की चपेट में तराई के इलाके। मुंगजा पारा में कॉलोनियों और बस्ती पूरी तरह से जलमग्न। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में खतरनाक हुई शिवनाथ नदी। मोगरा बैराज डैम से पानी छोड़े जाने के बाद नदी का जलस्तर बढ़ना अभी भी जारी है। कई गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराया है। 9 सेकंड न्यूज में अब वक्त है देश प्रदेश की कुछ और बड़ी खबरों को आपको बता रहे हैं। कर्नाटक के मांड्या में गणेश चतुर्थी के दौरान जुलूस के दौरान बवाल हो गया। जुलूस पर पत्थरबाजी का आरोप है। समुदाय विशेष के लोगों पर पत्थरबाजी करने का आरोप लगाया गया है। कर्नाटक के मांड्या में घटना के बाद हंगामा हो गया। गुस्साए लोगों ने कई दुकानों को आग लगा दी। इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को बड़ी सौगात। आयुष्मान भारत में मिलेगा 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को इसका फायदा मिलेगा। यूपी में आज से अटल आवासीय विद्यालयों के दूसरे सत्र की शुरुआत। सीएम योगी नया सत्र करेंगे शुरू। श्रमिक और कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों को मिला है एडमिशन। आज से उत्तराखंड में कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा। केदारनाथ धाम ट्रस्ट के नाम पर वसूली का आरोप। कांग्रेस के बड़े नेता इसमें शामिल हैं। बहराइच में बीती रात फिर से हुआ भेड़िए का हमला। घर में सो रही महिला पर हमला कर दिया। शोर सुनकर महिला को छोड़कर भाग गया भेड़िया। बहराइच में लगातार हो रहे भेड़िए के हमलों को लेकर डीएफओ अजीत प्रताप सिंह का बयान। कहा, हमले सीआर के भी हो सकते हैं। भेड़ियों के हमले में अब तक 11 लोगों की मौत हुई। आज जोधपुर में भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे निरीक्षण। कई देशों के एयर चीफ मार्शल भी शामिल हैं। गुजरात के कच्छ में रहस्यमयी बुखार फैला हुआ है। अब तक 16 लोगों की मौत हो गई। कैबिनेट मंत्री ऋषिकेश पटेल और प्रफुल्ल पंसेरिया ने निरीक्षण किया। कहा, सरकार युद्ध स्तर पर जरूरी उपाय कर रही है। बिहार के नवादा में चोरी की बढ़ती घटनाओं से दहशत में है ग्रामीण। रात में गांव में पहरा दे रहे हैं लोग। गांव की सुरक्षा के लिए 7 टीमें बनाई गई हैं। देर रात एंट्री करने वालों से मांगा जा रहा है आधार कार्ड।
कर्नाटक के उडुपी में शिक्षक की विदाई के दौरान भावुक हो गए बच्चे। सरकारी स्कूल के छात्रों ने अपने पीटी टीचर प्रवीण कुमार को विदाई दी। कई साल से इसी स्कूल में बच्चों को प्रवीण पढ़ा रहे हैं। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के MUDA मामले में आज सुनवाई। जमीन के मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेज लगाने का आरोप है। कर्नाटक हाई कोर्ट में आज होगी सुनवाई। महिला पहलवानों के यौन शोषण का मामला। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ दर्ज मामले में आज फिर से सुनवाई। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। पटना के गांधी मैदान बम ब्लास्ट मामले में पटना हाई कोर्ट का फैसला। 4 दोषियों की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदला। 2 की उम्र कैद की सजा बरकरार। आगे बढ़ते हुए 9 सेकंड न्यूज में अब अपराध से जुड़ी कुछ अहम खबरें आपको बता दें। लखनऊ में अवैध धर्मांतरण के मामले में कोर्ट का फैसला। मौलाना उमर गौतम और कलीम सिद्दीकी समेत 12 दोषियों को उम्र कैद की सजा। 4 दोषियों को 10-10 साल की सजा। लखनऊ के गोमती नगर में घर के बाहर दोस्तों के साथ बैठे युवक को गोली मार प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था युवक। 4 से 5 बताई जा रही हमलावरों की संख्या। मामले की जांच पुलिस कर रही है। लखनऊ में लाठी डंडों से पीट कर अमित नाम के युवक की हत्या हो गई। घायल हालात में अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर नहीं बचा पाए युवक की जान। गाजीपुर में नाबालिग छात्रा से अश्लील हरकतें करने का मामला। पुलिस ने स्कूल के मैनेजर को गिरफ्तार किया। चैम्बर में बुलाकर छात्रा के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने का आरोप। बरेली में छात्रों के साथ धोखाधड़ी का मामला। पुलिस ने खुसरो कॉलेज के प्रबंधक शेर अली और उसके बेटे फिरोज को गिरफ्तार किया। एसआईटी ने धोखाधड़ी केस में कार्रवाई। मऊ में नाबालिग लड़के के साथ गैंगरेप। 3 दिन के भीतर 4 बार जिंदगी के साथ दरिंदगी की घटना है। लड़की के मुंह में कपड़ा ठूसकर घर से उठा ले गए थे कुछ दबंग। चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में कोठी के अंदर हैंड ग्रेनेड फेंक कर फरार हो गए बदमाश। ग्रेनेड फटते ही जोरदार धमाका हुआ। पंजाब पुलिस के पूर्व एसपी हो सकते हैं निशाना। अभी दूसरे घर में रहते हैं पूर्व एसपी।